नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय विदेश नीति और भारतीय कूटनीति को जो ज़बरदस्त झटका लगा है, उससे वो उबर नहीं पा रही है। बार बार तरह तरह से मौक़ों मौक़ों पर ऐसी चीज़ें घट रही हैं जिनसे पता चलता है कि वो जो झटका लगा था वो कोई सतही नहीं था, कोई हल्का फुल्का जर्क नहीं आया था, बल्कि वो एक स्थायी चोट थी जो गहरी भी थी और लंबे समय तक भी उसका असर रहने वाला था। दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका जिक्र मैं आज कर रहा हूं, जिनको लेकर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी और मोदी सरकार की नाकामी रही है वो कितनी दूरगामी प्रभाव वाली रही है। दो घटनाएं। पहली घटना तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है, जो उन्होंने सऊदी अरब में कहा है और बड़े ही अपमानजनक तरीके से कहा है। हालांकि ये बात वो बार बार दोहराते रहे हैं, कहते रहे हैं कि उनकी दबाव की वजह से ही भारत ने युद्ध विराम के लिए अपनी सहमति दी। हमने बाह मरोड़ी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने बाह मरोड़ी और तभी भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी हुए। लेकिन ये पहला मौका है जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके कहा कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। जब डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार उन्होंने जब धमकी दी कि वो 350% टैरिफ लगा देंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके उनसे कहा कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, आप टैरिफ मत लगाइए। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय का रुख ये रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई फ़ोन नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बातचीत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम को लेकर उन 3-4 दिनों में जब युद्ध विराम हुआ उस समय उनके बीच में कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं हुए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, खुद मोदी ने उनको फ़ोन किया था और युद्ध विराम के प्रति अपनी सहमति दिखाई थी। तो एक और रहस्य उद्घाटन हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर आत्मसमर्पण करने वाले थे, सरेंडर करने वाले थे, दबाव में आ गए थे, धमकी में आ गए थे कि 350% का टैरिफ लगेगा, इसलिए घबराकर उनके कदमों पे अपना सिर रख दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, हो सकता है क्योंकि वो झूठ बोलने में उस्ताद हैं, झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका खंडन नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया था, उन्होंने युद्ध विराम के लिए अपनी तरफ से कोई सहमति नहीं दी थी, तब तक ये माना जाएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दबाव में झुके थे। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत सरकार किस तरह से अमेरिकी दबाव में अतीत में भी आई है और आगे भी आ सकती है। अगर ट्रंप दबाव डालेंगे तो मोदी झुक सकते हैं, उनकी सरकार झुक सकती है। और ये पूरी भारत के लिए, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके लिए बड़ा अपमानजनक है, बड़ा दुखद है। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए भी बहुत ही अपमानजनक है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति इस तरह से दबाव बनाता है, हमारी बाह मरोड़ता है और हम तुरंत उसकी शर्तों पर वो जो कह रहा है वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का सर्वनाश किया है। भारत जो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में जाना जाता था, उस एक ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद युद्ध विराम, इन दो चीज़ों ने पूरी तरह से उसे तहस नहस कर दिया है। अब ये जो सालों में, दशकों में ये जो छवि बनी थी, इसको फिर से हासिल करने में फिर लंबा वक्त लगेगा, जब तक कोई इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं आता जो इस तरह के दबाव में झुकने से इनकार कर दे, इंदिरा गांधी जैसा, और अपनी शर्तों पर
समझदारी के साथ हड़बड़ाहट में कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और ऑपरेशन सिंदूर लेकर कूद पड़े, ये ना करे। अपने तरीके से दबाव बनाकर जो भी कार्रवाई करनी हो करे, और जो कार्रवाई करने का फैसला किया है उस पर टिका रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई फैसला कर रहे हैं सोच समझ के करें और फिर उस पर टिके रहने की आप में हिम्मत भी हो। ये हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखा पाए हैं। अब एक दूसरी घटना का जिक्र करता हूं मैं, इसी से जुड़ी हुई है। एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, और इस रिपोर्ट में दो ऐसी बातें कही गई हैं जो भारत को फिर से, भारत की छवि को, भारत की संप्रभुता को, भारत की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस रिपोर्ट में पहली बात तो ये कही गई है कि जो पहलगाम हमला था वो इंसर्जेंट अटैक था, विद्रोही हमला था। भारत के अंदर से जो विद्रोही है उनके द्वारा किया गया हमला था, ना कि कोई टेरर अटैक था, कोई आतंकी हमला था। इससे पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है अमेरिका से कि उस पहलगाम की वारदात में, आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। ये एक क्लीन चिट दे दी। और दूसरा ये भी एक तोहमत भारत पर लग गई कि भारत के अंदर से ही ये आतंकवादी हमला हुआ था, कोई बाहर की शक्ति नहीं थी। इसका मतलब है कि भारत अपने देश के अंदर भी आतंकी घटनाओं को रोक पाने में नाकाम रहा है, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में मोदी सरकार दिन रात दावे करती रहती है कि धारा 370 हटाने के बाद वहाँ शांति आ गई है, अमन चैन कायम हो गया है और राज्य विकास कर रहा है। तो इस झूठ का भी पर्दाफाश करती है ये रिपोर्ट। ये दो चीज़ें जो पहलगाम हमले से रिलेटेड हैं वो बहुत बड़ी ही मार्के की हैं, बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारी कूटनीति किस स्तर पर जाकर नाकाम हुई है। क्योंकि आप दुनिया को ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि ये आतंकवादी हमला था। आप भले ही चीख चीख कर कहते रहे, लेकिन अमेरिका तक ने नहीं माना है कि ये आतंकवादी हमला था। अमेरिका को भी आप ये मनवाने में नाकाम रहे हैं, और ये बताता है कि भारतीय कूटनीति और भारतीय विदेश नीति किस तरह से नाकाम रही है। और बल्कि ये नाकामी और भी बड़ी हो जाती है जब अमेरिका पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है कि उसका कोई रोल नहीं था। यानी अगर ये इंसर्जेंट गतिविधि थी तो फिर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। तो ये एक बड़ी उल्लेखनीय बात है जो भारत के खिलाफ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसमें जो असेसमेंट है उसके अनुसार ये पाकिस्तान की सैन्य सफलता थी। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने नियंत्रित एस्केलेशन से भारत को बिना शर्त सीज फायर पर मजबूर कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जाकर अटैक किया और भारत को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सफल भी रहा और एक तरह से उसकी विजय भी हुई। ये रिपोर्ट कह रही है, यानी भारत की हार हुई। भारत मजबूर था, भारत ने मजबूरी में सीज फायर किया। ये एक नरेटिव इस रिपोर्ट से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बनता है। और यही नहीं, उसमें यह भी लिखा है कि चीनी हथियारों की ताकत को पाकिस्तान ने जिस तरह से यूज़ किया वो हाईलाइट करता है और पाकिस्तान को मजबूत दिखाता है। यानी चीनी हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने अपनी मजबूती साबित की। अब ये जो 2-3 चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, इसको आप सब मिला कर देखिए तो हमारे भारत की जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय एक नरेटिव हम बनाकर रख रहे थे कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, वो टेररिस्ट को ट्रेंड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है और भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। ये जो हम लगातार विश्व बिरादरी को समझा रहे थे और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो रहे थे,
वो एकदम से धराशायी हो गया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि इस पूरे मामले को हमारी सरकार ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया, बहुत कहना चाहिए कि अधकचरेपन से, नासमझी के साथ, अपरिपक्वता के साथ हैंडल किया। और एक अहंकार भी था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इस अहंकार में उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही डराने वाली हैं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात इस्टेब्लिश होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं था, दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप का किया हुआ था पहलगाम आतंकी हमला, तीसरा पाकिस्तान भारत पर हावी पड़ा इस पूरे युद्ध में, और चौथा चीन के हथियारों का इस्तेमाल करके वो मजबूत हुआ। तो चीन के हथियारों की भी महत्ता इसमें स्थापित हुई। तो चीन को भी लाभ हुआ, पाकिस्तान को भी लाभ हुआ, और भारत हर तरफ से घाटे ही घाटे में रहा। ये पूरी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने किस तरह से साध लिया है, और वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में बातें कर रहा है। भारत के बारे में 2 शब्द भी सकारात्मक इस रिपोर्ट में नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप है जो लगातार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, फिर ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कॉल करके कहा कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। एक जग हंसाई की बात है, अपमानजनक बात तो है ही, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की जग हंसाई भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, और इधर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार चुप है, खामोश है, बोल नहीं पा रही है, खंडन नहीं कर पा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उनके समर्थक सूत्रों के हवाले से तरह तरह से घुमा फिरा कर भले ही ये कहते रहें कि ये तो अमेरिकी रिपोर्ट है, हमको अमेरिकी रिपोर्ट पे क्यों भरोसा करना चाहिए, क्यों हम अमेरिकी रिपोर्ट को तवज्जो दें। आप न दें तवज्जो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया तो तवज्जो देगी, क्योंकि वो अमेरिका है और अमेरिका की रिपोर्ट को महत्व मिलेगा। अमेरिका है, उसमें चीन का जिक्र है, और अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब में जाकर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, सरकार के बारे में ये सब कहते हैं। इन पूरी चीज़ों को मिला दें तो तब आपको कुछ समझ में आएगा। हम लोग लगातार इस तरह के वीडियो बनाते रहे हैं, आपने बहुत जगह वीडियो देखेंगे होंगे कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी विदेश नीति फेल हो गई, उसकी किरकिरी हो गई, उसका पूरा जो एक औरा था भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो कम हो गया। ये तो अपनी जगह पर था ही, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बता रही हैं कि वो नुकसान एक अस्थायी या कुछ मोमेंट के लिए नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ये सब हुआ और महीने 2 महीने में चीज़ें ठंडी पड़ गई, बल्कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म दिख रहा है, जिसमें अमेरिका का रुख, अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख इस तरह से सामने नज़र आ रहा है। तो भले ही सरकार के समर्थक जो कूटनीति डिप्लोमेट्स हैं या फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं या सामान्य तौर पर सोशल मीडिया पर कूद फांद करने वाले लोग हैं, भले ही बार बार वो एक रटा रटाया डायलॉग बोल दें कि ये तो विदेशी रिपोर्ट है, इसका हम भरोसा क्यों करें, लेकिन ये विदेशी रिपोर्ट धीरे धीरे करके एक पूरा नरेटिव बिल्ड कर रही हैं, एक पूरा केस बना रही हैं भारत के खिलाफ, और ये भारत के खिलाफ केस बन रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में बन रहा है। ये भी गौर करने की बात है कि पाकिस्तान के पक्ष में ये नरेटिव बन रहा है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो जो हमारा जो रुतबा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो क्षीण हो रहा है, वो छीज रहा है लगातार, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है, पाकिस्तान ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है।
ये दोनों चीज़ें भारत के दूरगामी हितों को प्रभावित करने वाली हैं। और इसमें एक तीसरा फैक्टर जो चीन है, चीन के बारे में भी इस रिपोर्ट में काफ़ी सकारात्मक बातें हैं। तो चीन भी हमारा दुश्मन, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन, इन दोनों की तारीफ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका इन दोनों की तारीफ कर रहा है, लेकिन भारत की अपमानजनक ढंग से भारत के बारे में जिक्र कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगता है कि भारत ने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ गंवा दिया है मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हवाले से। और इसके जो नुकसान हैं हमें आने वाले कई दशकों तक भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सुधार की कोई कोशिश अभी तक सरकार की तरफ से होती नहीं दिख रही है, और ना ही उस दिशा में वो कामयाब होती दिख रही है, अगर उसने कोई कोशिश की भी है तो अब ये देखना है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या आने वाले वक्त में भारत सरकार की डिप्लोमेसी में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, कोई बड़ा शिफ्ट आता है, या फिर वो समर्पण की पॉलिसी के तहत चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी घिघियाते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, और ट्रंप जो है वो टैरिफ की धौंस बताकर ब्लैकमेल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।